चुप हो जा, पापा का खर्चा बढ़ाने आ रही है। चलो जल्दी से गेट बंद कर लेते हैं, नहीं तो अंदर आ जाएंगी दोनों, दिमाग खराब करेंगी। पोती गेट खोलो बेटा। देखो बेटा मैं गांव से आई हूँ, अचार लाई हूँ तुम्हारे लिए। भाभी, भैया, सृष्टि कहाँ हो? अरे बेटा 3-4 घंटा हो गए हमको यहाँ पे खड़े हुए, कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। क्या करे, यहीं पे बैठ जाए क्या? अरे मैं इन लोगों को बहुत देर से देख रहा हूँ, गेट पे बैठी हुई हैं। काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ क्या बात है। क्या हुआ अम्मा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आप लोग गेट पे बैठी हुई हैं। हाँ बेटा, बहू बेटा की आए थे लेकिन कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। एक काम करिए, आप दोनों लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं कुछ करता हूँ अभी। ठीक है बेटा। बेटा पिछली बार दादी आई तो पापा से चुगली कर दी थी, और इस बार करना नहीं। छोटी बहू। जी माँ जी। जो तुम्हारे पास सबसे अच्छी साड़ी है वो मेरी बेटी को दे दो, इसे इसकी फ्रेंड की शादी में पहन के जाना है। ठीक है, देख लीजिए दीदी आप। छी, गरीबों वाली साड़ियाँ। ऐसी साड़ी तो मेरे ससुराल में नौकरानियाँ पहनती है। वाओ मम्मी, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं यही पहनूंगी अपनी फ्रेंड की शादी में। हाँ हाँ बेटा, जो तुझे पसंद है वो तू लेके जा, तुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं आती हूँ, तब तक इस बैग को यही रखे रहने देना। मैं आऊंगी तब एक एक साड़ी को गौर से लिखूंगी, आया समझ में? रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हाथ में से साड़ी छीनने की? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे माँ जी, जिस घर की नौकरानी ऐसी साड़ियाँ पहनती हो, उस घर की बहू की इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर उसने ये साड़ी पहनी तो? और माँ जी, आपने अपनी बेटी की शादी के समय उसे कोई कीमती साड़ी नहीं दी। मम्मी जी, मायके से आपके लिए साड़ी आई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बता, तेरे पापा की वो टाटा मोटर्स की कंपनी कैसी चल रही है? पर मम्मी जी, वो टाटा मोटर्स की कंपनी मेरे पापा की थोड़ी है। अच्छा, नहीं है क्या? नहीं। तो क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी भेजने की? आज मम्मी जी आपके लिए साड़ी आई है, कल मम्मी जी आपके लिए शॉल आई है, परसों मम्मी जी आपके लिए मिठाई और भाजी आई है। वो मम्मी जी। क्या मम्मी? बेटा, जब तुम शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तभी भी हम खाना खा रहे थे और कपड़े पहन रहे थे। वो मम्मी जी, मेरी माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू, प्यार ही बनाना है ना तो कभी अपनी माँ से कहना आए हमारे घर, साथ में खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी। देवर जी, आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी 1। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। मम्मी जी, हम जा रहे हैं। ठीक है बहू, आराम से जाना। भाभी कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? दीदी, मैं और आपके भैया मेरे मायके जा रहे हैं, मेरी माँ की तबीयत खराब है। आपके तो रोज के बहाने हो गए हैं मायके जाने का, हमें सब पता है। भाई की जैसे ही सैलरी आती है ना, आपके मायके में कोई ना कोई बीमार पड़ने लग जाता है। आपका बस चले ना तो मेरे भाई को अपने मायके का घर जमाई बना डालो। दीदी, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं आप? मेरी माँ की तबीयत सच में खराब है, और ऐसे हर बार आप घर में आग मत लगाया करिए, नहीं तो एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आपको मेरे मायके जाने से इतनी ज्यादा तकलीफ होती है तो खुद क्यों मुंह उठा करके चली आती है? खुद भी मत आया करिए, बात करती हैं। माँ देख रही हो किस तरह से जबान लड़ा के गई है आपकी बहुरानी। चुप कर, कुछ बोलने से पहले सोच समझ कर बोला कर। उसकी माँ की तबीयत सच में खराब है, किसी का दुख नहीं समझ सकती तो कम से कम घर में कलेश तो मत किया कर। तू सिर्फ घर में आग लगाने के लिए आती है। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तू अपने ससुराल में नहीं रह पा रही है। माँ चुप। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी